बड़ी ही मुबारक और मुक़द्दस ये महफिल है और इस महफिल को निस्बत सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह से है। और ये माह मुबारक माह रजबुल मुरज्जब शरीफ ये बड़ा मुक़द्दस महीना है। ये वो माह मुबारक है कि आज हम सुन्नी इस माह मुबारक का एहतराम करते हैं तो बाज लोग हम पर तनकीदें करते हैं, बाज लोग उंगलियां उठाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पास इस माह मुबारक का अदब और इसका एहतराम करने की वजूहात हैं, लेकिन ये माह मुबारक तो वो है जिसका ज़माने जाहिलियत में काफिर भी एहतराम किया करते थे। कुफ्फार और मुशरिकीन भी इस माह मुबारक का एहतराम किया करते थे। अब कोई ये ना समझ ले कि वो एहतराम करते थे हम इसलिए करते हैं, नहीं। इस माह मुबारक को 3 बड़ी निस्बतें हासिल हैं। पहली निस्बत इस माह मुबारक को सबसे बड़ी ये हासिल है कि इसी माह मुबारक की 27वीं शब को मेरे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज कराई, मेराज पर बुलाया, सफर मेराज हुआ। दूसरी निस्बत ये ताजदारे विलायत, शहंशाह विलायत, शेरे खुदा हैदरे कर्रार हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम 13 रजबुल मुरज्जब को दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी विलादत हुई। ये दूसरी निस्बत। और तीसरी निस्बत जिस निस्बत से ये महफिल सजी है वो भी बड़ी अजीम निस्बत है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इस माह मुबारक की 6 तारीख को होता है। और सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में जब मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने कलम उठाया है तो यूं फरमाया, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कौन है मेरे गरीब नवाज, क्या शान है, ताजदारे हिंदुस्तान की शान ये है। अल्लाह अकबर, जब आप अपनी माँ के शिकम में थे, जब आप अपनी माँ के पेट में थे, आपकी वालिदा हजरत माहे नूर उम्मुल वरा आप फरमाती हैं, जब मेरा लख्ते जिगर मेरे शिकम के अंदर था तो मैंने कई बार सुना, मुझे कई बार तन्हाई में मैंने आवाजें सुनी, मेरे शिकम से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आया करती थी। कहती है मेरे शिकम से अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाजें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिक्र की आवाजें आया करती थी। ये मेरे गरीब नवाज हैं जो माँ के शिकम से वली पैदा हुए हैं और माँ के शिकम में भी अल्लाह का जिक्र किया करते थे। और गौर करें, हम आज कहते हैं गरीब नवाज, लोगों को बड़ी खलिश हो जाती है। मैं बताता हूँ ये लक़ब आपका कैसे पड़ा, गरीब नवाज। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे सरकार गरीब नवाज, संजर की सरजमीन है, ईद का दिन है, ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। रास्ते में जब जा रहे हैं आपने देखा एक बच्चा है, नाबीना है, जिस्म पे फटा लिबास है, बड़ी बेकार सी हालत में उसको जब देखा, गरीब नवाज सरकार आगे बढ़े। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे से फरमाया, ए बच्चे ये बता, ईद का दिन है, आज भी तूने नया लिबास नहीं पहना, तूने गुस्ल भी नहीं किया, किस हाल में है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा कि सुनो, ईद
के दिन कपड़े नए वो पहनते हैं जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं। ईद के दिन गुस्ल वो करते हैं, वो बन सवर के तैयार होते हैं जिन्हें देखने वाले भाई बहन मौजूद हो। कहने लगा कि सुनो, न मेरी माँ है न मेरा बाप, यतीम हूँ, दागे यतीमी और दागे गुर्बत लेकर फिर रहा हूँ। कौन मुझे गुस्ल देगा, कौन मुझे नहलाएगा, कौन मुझे नए कपड़े ला कर देगा, कौन मुझे तैयार करेगा, कौन मुझे ईदगाह लेकर जाएगा। मैं गरीब हूँ, दागे यतीमी मुझे लग गया है। मेरे सरकार गरीब नवाज ने जैसे ही इतना सुना, दिल भर आया। उस बच्चे का हाथ पकड़ा, अपने घर लेके आए, वालिदा को मामला सारा सुनाया। आपकी वालिदा हजरत माहे नूर उम्मुल वरा, उन्होंने उस बच्चे को गुस्ल कराया, नहलाया, अच्छे उम्दा लिबास उसको ज़ेबतन कराया, अच्छा लिबास पहनाया, कपड़े पहनाए, तैयार किया। फिर उस बच्चे को मेरे गरीब नवाज सरकार के साथ नमाज ईद के लिए ईदगाह पर भेजा। गरीब नवाज सरकार ने उस बच्चे के साथ ये मोहब्बत का सलूक किया, ये हमदर्दी का सलूक किया। मेरे गरीब नवाज ने जब ये सलूक किया तो फिर ख्वाजा हिंदुस्तान का लक़ब गरीब नवाज पड़ गया, और यही लक़ब संजर की सरजमीन से हिंदुस्तान तक मेरे गरीब नवाज का मशहूर हो गया। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, ऐ मेरे गरीब नवाज, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। ऐ दुनिया वालों, तुम अपनी दौलत पे नाज करो, तुम अपने मालदार होने पे इतराओ, ऐ अमीरों अपने अमीर होने पर इतराओ, मगर याद रखो गरीबों को झिड़कियां न देना, इसलिए कि तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। हमारे लिए गरीब नवाज का सहारा काफी है। तुम अपनी दौलत पे इतराओ, तुम अपनी दौलत पे नाज करो। मेरे सरकार गरीब नवाज अताए रसूल, अल्लाह अकबर, क्या शान है आपकी, क्या मकाम है आपका, क्या मर्तबा है। जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुरीद हुए हैं तो आपके पीर ने कहा, बेटा अब जरा तुम वज़ाइफ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। अब चिल्ला होने लगा, वज़ाइफ होने लगे, वज़ाइफ पढ़ते गए आप। फिर एक दिन पीर ने बुलाया, मेरे गरीब नवाज सरकार को बुलाया हजरत उस्मान हारूनी ने, और बुलाने के बाद में पीर ने मुरीद से फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, आसमान की तरफ नजर उठा के देखो। मेरे गरीब नवाज सरकार ने आसमान की तरफ नजर उठा के देखा। पीर ने फरमाया, बेटा ये बताओ क्या नजर आया। तो मेरे गरीब नवाज सरकार कहने लगे, ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे पीर सुनो, ऐ मेरे शेख, मैंने जब नजर उठा के देखा तो मुझे अल्लाह का अर्श नजर आ गया। अर्श आज़म मैंने देख लिया। पीर ने फरमाया, एक काम करो, अब जमीन पे नजर डालो, जमीन को देखो। मेरे गरीब नवाज सरकार ने जमीन पे नजर डाली, जमीन को देखा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन बताओ क्या नजर आया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने कहा, ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ मेरे पीर सुनो, मैंने जमीन को देखा तो तातु सरा तक देख लिया। पीर ने ऐसा बना दिया कि एक नजर में अर्श नजर आ गया, अर्श आज़म, और एक नजर जमीन पे डाली तो फिर तहत सरा तक देख लिया। पीर ने कहा, ऐ मेरे बेटे मोइनुद्दीन, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी जाओ वज़ाइफ करो। बताया, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, ये जिक्र करो, वो जिक्र करो, ये वज़ाइफ पढ़ो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह फिर वज़ाइफ में लग गए, फिर जिक्र व अस्कार में मसरूफ हो गए। फिर एक रोज बुलाया पीर ने,
हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया, ए मोइनुद्दीन बैठ जाओ। मेरे गरीब नवाज सरकार पीर की बारगाह में बाद अब दो जानू बैठ गए। अब इधर पीर ने यूं दो उंगलियां दिखाई, इशारा करके फरमाया, ए मोइनुद्दीन मेरी दो उंगलियों के बीच में देखो, इन दो उंगलियों के दरमियान देखो क्या नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे गरीब नवाज सरकार ने देखा, पीर ने पूछा क्या नजर आया। गरीब नवाज सरकार कहते हैं, ए मेरे मुर्शिद, ए मेरे पीर, मेरे शेख, मुझे 18,000 आलम नजर आ गए। मुझे अल्लाह की 18,000 मखलूकात भी नजर आ गई। पीर ने ऐसा बना दिया, पीर ने ऐसा नगीना, अनमोल नगीना बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर हिंदुस्तान में भेजा गया। हिंदुस्तान में जब मेरे गरीब नवाज आए हैं, बड़ी तरबियत लेकर आए हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, हालांकि माँ की शिकम से वली पैदा हुए, मगर फिर भी पीर ने वो तरबियत दी। पीर भी बाकमाल था, मुरीद भी बाकमाल। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिंदुस्तान में फिर कमाल दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो करामतें वजूद में आई, मेरे गरीब नवाज सरकार की दुनिया ने देखी। जब यहाँ आपके मुरीदों की तादाद बढ़ने लगी, जब मुसलमान लोग होने लगे, तो फिर राजा को बड़ी फिक्र हुई। पृथ्वीराज चौहान घबरा गया, अगर इसी तरह मुसलमान होते रहे तो यहाँ तो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। गरीब नवाज सरकार के एक मुरीद ने कहा था, हुजूर अब हम इतने मुसलमान हैं, मैदानों में, बयाबानों में, इधर उधर हम लोग इबादतें करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हुजूर एक मस्जिद तो होनी चाहिए, एक मस्जिद तामीर की जाए। मेरे सरकार गरीब नवाज के खादिमों ने, मुरीदों ने, उन मुसलमानों ने जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मारूजा पेश किया, कहने लगे हुजूर मस्जिद का होना जरूरी है, मस्जिद बनाई जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया ठीक है मस्जिद बनाई जाए। एक मुरीद की जगह में मस्जिद का तामीरी काम शुरू हुआ। अल्लाहु अकबर। राजा को पता लगा कि मस्जिद बना रहे हैं, इबादत खाना बना रहे हैं। राजा ने पाबंदी लगा दी, मस्जिद नहीं बनेगी। राजा ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, मंदिर चाहे जितने बन जाए लेकिन मस्जिद कोई नहीं बनेगी। ऐ लोगों, जब मस्जिद को रोका गया, जब मस्जिद पर पाबंदी लगाई गई, राजा समझता था मस्जिद रुक जाएगी, लेकिन मेरे गरीब नवाज के मुरीदों ने अर्ज किया था, ऐ गरीब नवाज अब तो इस राजा ने पाबंदी लगा दी, क्या करे। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया दिन के उजाले में हुकूमत के कारिंदे देखेंगे, रोक देंगे, रात के अंधेरे में चराग जला के मस्जिद को तामीर करो। गरीब नवाज सरकार फरमाते रात में काम होगा। रात में चराग रोशन किए गए, मस्जिद का तामीरी काम शुरू हुआ। राजा को पता लगा रात में बना रहे। राजा ने पाबंदी लगा दी और कह दिया कि कोई भी इन्हें तेल नहीं देगा चरागों में डालने के लिए, ताकि उजाला ना हो सके। उजाला नहीं होगा तो काम नहीं हो सकेगा, अंधेरे में कैसे तामीर करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, ऐ गरीब नवाज सरकार तेल कहीं से नहीं मिलेगा, राजा ने पाबंदी लगा दी, उजाला नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, चराग नहीं जलेंगे तो मस्जिद कैसे तामीर होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया वो चाहे जितनी पाबंदियां लगा ले, लेकिन यहाँ मस्जिद जरूर बनेगी, फिक्र ना करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात हुई, राजा बेफिक्र है, अब उजाला नहीं होगा, चराग नहीं जलेंगे तो मस्जिद तो नहीं बनेगी। मेरे गरीब नवाज सरकार के मुरीदों ने कहा हुजूर रात हो गई, क्या करें। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया लोटे में पानी लेकर आओ।
अल्लाह अकबर कबीरा। मुरीद गया, लोटे में पानी लेकर आया, गरीब नवाज सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने उस पानी से वुजू किया। उस पानी को वुजू जिससे किया है बर्तन में जमा कर लिया गया। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, तेल मिले ना मिले, ये जो पानी मेरे वुजू का है ये चरागों में डाल दो, चराग रोशन हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, तारीख गवाह है, जब वो पानी चरागों में डाला गया, चराग जलाए गए, सारे चराग रोशन हो गए। जो हिंदुस्तान को उजाले बख्शने आया हो, उसके चराग कौन बुझा सकता है? उसके चरागों को किसकी मजाल है कि बुझा सके? तूफान भी उन चरागों को बुझा नहीं सकता है। गरीब नवाज सरकार के उस पानी से चराग जलने लगे, मस्जिद तामीर हुई। मेरे सरकार गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे, फरमाया, ओ पृथ्वीराज चौहान सुन ले, पाबंदियां लगाकर अगर तू समझता है कि तू हमें पनपने नहीं देगा, अगर तुझे लगता है हम पे तशद्दुद करके तू हमें खत्म कर देगा, तो तूने पहले भी देख लिया, पानी तूने बंद किया मगर फिर भी हार गया। तू न जाने किसे किसे लेके आया मुकाबले के लिए, फिर भी हार गया। सुन ले ओ पृथ्वीराज चौहान, मैंने चराग ऐसा रोशन किया है जिसे तेल की जरूरत नहीं है। अब मैं जमीन पर रहूं न रहूं, मैं चाहे जमीन की आगोश में चला जाऊं, चाहे मैं अपनी कब्र में चला जाऊं, मगर मैंने इस्लाम का चराग रोशन कर दिया है। अब तेरी मजाल नहीं, तेरी ताकत नहीं है कि तू इस चराग को बुझा सके। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज सरकार ने दीन फैलाया, इस्लाम का चराग रोशन किया, और ऐसी रोशनी फैली सारा हिंदुस्तान, जहां जुल्मात के डेरे थे मुनव्वर हो गया, रोशन। मेरे अजीजों गौर करो और देखो मेरे गरीब नवाज सरकार की अजमत। अल्लाह अकबर कबीरा। राजा जब झुंझला गया था ना, कहने लगा क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से मैं इनको भगाऊं, किस तरह से इनको तकलीफ पहुंचाऊं, हर बार हार जाता हूं। तो उसने कहा इस बार जोगी जयपाल, जयपाल नामी एक जादूगर था, बड़ा मशहूर था, बड़ा जादूगर। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा जादूगर जयपाल को बुलाओ। जोगी जयपाल को बुलाया गया, कहा एक फकीर है, हम बड़े परेशान हैं, हम भगाना चाहते हैं मगर हर बार हार जाते हैं, हम उसे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं मगर खुद ही तकलीफों का शिकार हो जाते हैं, क्या करें? उसने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी तुमने मेरे कमालात नहीं देखे। राजा कहने लगा इतना इतरा के न बोल, इतना बढ़ चढ़ के न बोल, याद रख ले अभी तू उनकी सलाहियतों को तूने देखा नहीं है, गैबी ताकतें उनके साथ हैं, अभी तुझे अंदाजा नहीं है। कहने लगा चलो मुकाबला करवाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तख्त लगा के जादूगर को बैठा दिया गया, इधर गरीब नवाज सरकार सामने बैठे हैं, आपके मुरीदीन आपके रुफका बैठे हैं। जादूगर ने अपने मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ने के बाद में जादू के जरिए सांप बना दिए, सांप गरीब नवाज सरकार की तरफ और आपके मुरीदीन की तरफ छोड़ दिए। जब सांप आगे बढ़े मुरीद घबरा गए, हुजूर सांप आ रहे हैं। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया घबराओ नहीं, ये सांप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गरीब नवाज सरकार ने एक दायरा बनाया, लकीर खींची, अपने और अपने तमाम रुफका के आसपास में लकीर खींच दी। सारे जादूगर के सांप आए, लेकिन लकीर से जैसे ही टकराए सारे के सारे वापस लौट गए, वापस पलट गए। कोई भी सांप मुसलमानों के करीब ना आ सका, मेरे ख्वाजा के करीब ना आ सका। लोग कहने लगे अरे जादूगर तू फेल हो गया, ये बहुत बड़ी ताकत इनके पास है, ये गैबी ताकतों के मालिक, तू हार गया। कहने लगा अभी नहीं हारूंगा इतनी जल्दी, ये एक मैंने अपना कमाल दिखाया, अभी दूसरा कमाल दिखाऊंगा।
इसने फिर जादू के जरिए मंत्र वगैरह पढ़े और पढ़ने के बाद में यूं आसमान की तरफ ऊपर को हवा में फूंक मारी तो ऊपर से आग के शोले बरसने शुरू हो गए। आग के शोले नीचे को आने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुरीदीन ने देखा हुजूर आग के शोले। मेरे गरीब नवाज सरकार ने यूं नजर उठाई, जैसे ही देखा सारे आग के शोले खत्म हो गए, ठंडे हो गए। जादूगर हैरान हो गया, अरे बौखला गया। यूं हाथ की मुट्ठी बंद की और कहने लगा, अगर तुम इतने ही ज्यादा बड़े बुजुर्ग और बड़े पीर बनते हो, फकीर कलंदर बनते हो, तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। जब इसने इतना मालूम किया, मेरे गरीब नवाज सरकार ने आंखें बंद की। आंखें बंद की, मुराकबा करने लगे। जब मुशाहिदा किया, मुराकबा किया गरीब नवाज सरकार ने। और दीवानों की बात अलग होती है, मेरे हुजूर के गुलामों की शान अलग होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गरीब नवाज सरकार ने आंखों को बंद किया, मुराकबा किया, फिर आंखें खोली, फरमाया, ओ जादूगर सुन ले, तेरे हाथ में इस वक्त में गंगा की रेत है, तू गंगा की रेत हाथ में लाया है। जादूगर ने मुट्ठी खोली, देखा वाकई हाथ में गंगा की रेत रखी थी। जादूगर तो घबरा गया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, तूने मेरा टेस्ट ले लिया, अब मैं तेरा लेता हूँ। मेरा इम्तिहान हो गया, अब मैं तेरा इम्तिहान लेता हूँ। तू बताना मेरे हाथ में क्या है। मेरे गरीब नवाज सरकार ने यूं हाथ बंद किया, यूं हाथ उठाया, मुट्ठी बंद की, और उसके बाद में मेरे गरीब नवाज सरकार ने कुछ पढ़ा, फरमाया, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। कहने लगा, उसने बड़ा गौर किया, हिसाब किताब लगाया, बड़े मंत्र पढ़े, मगर थक हार के कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज सरकार ने यूं हाथ खोला, हाथ में गुलाब का फूल रखा हुआ था। इसने देखा उसकी महक बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, बड़ा प्यारा फूल था, बड़ा खूबसूरत। उसकी महक ऐसी थी, लोग उस महक से जो है उनके दिमाग जो थे वो मुनव्वर हो गए। जादूगर कहने लगा, कैसा फूल है, कहां से लाए। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, सुन ले, तू गंगा की रेत लेके आया, तेरी रसाई बस इतनी है, मगर सुन ले, मैं जन्नत से फूल लेकर आया हूँ, ये जन्नती फूल है, रसाई तेरी जन्नत तक तो कभी हो ही नहीं सकती है। जादूगर हैरान हो गया, ये मेरे गरीब नवाज की करामत देखकर बेचैन हो गया और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिर गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहने लगा, हुजूर मैं जन्नती बनना चाहता हूँ, मुझे आप जन्नती बना दीजिए। मेरे गरीब नवाज सरकार ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर दिया। ये मेरे गरीब नवाज की शान है, ये अताए रसूल की शान है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, हुजूर आला हजरत ने कहा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और आप देखें, यकीनन ख्वाजा की बारगाह में जिसने हाथ फैलाए वो महरूम नहीं लौटा, खाली दामन लेके जो आया वो दामन भर के लौटा आया। एक औरत रोती हुई, चीखती हुई, बिलखती हुई आई, ए गरीब नवाज सरकार करम फरमाई, क्या हो गया। कहने लगी, मेरे बेटे को सूली पे चढ़ा दिया गया, मेरे बेटे को फांसी की सजा मिली है, फांसी की सजा, सूली पे लटका दिया गया, सूली पे लटका रहे हैं, बचाइए। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज सरकार उसके साथ गए, जाकर देखा तो उसके बेटे को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया, उसको फांसी का फंदा गले में डालकर टांग दिया गया। माँ ने देखा, तड़प गई, चीख कर बिलख कर रोने लगी। कहने लगी, गरीब नवाज, मेरा बच्चा इन लोगों ने फांसी की सजा देकर मार दिया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने उस बच्चे की तरफ देखा, उस बूढ़ी औरत के बेटे की तरफ देखा, फरमाने लगे, ओ नौजवान सुन ले, तुझे
सिपाही लेकर आए, ऊपर टांग दिया। अब गरीब नवाज का हुक्म है, मोइनुद्दीन का हुक्म है, ऊपर चढ़ाया इन्होंने था, नीचे मैं बुला रहा हूँ, चल नीचे उतर के आ जा। इतना फरमाया है मेरे गरीब नवाज ने, उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई, हाथ हिलने लगे, जान जिस्म में आ गई, हाथों से फंदा गले का निकाला, नीचे आ गया। बूढ़ी औरत हुजूर गरीब नवाज के कदमों में गिर गई। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा।